गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग @आरती गुप्ता क्लासेस। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम वॉइस बोलते हैं, जिसमें हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस कैसी होती है, पैसिव वॉइस कैसी होती है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप किसी मतलब स्कूल लेवल पे भी अगर देखें, अप टू 8 to 10th 8th 9th 10th क्लासेस में भी हमारी वॉइस आती हैं। तो अगर आपने देखो, हमारा टेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको टेंस की पहचान हो गई है कि ये टेंस कौन सा है, तो आपको वॉइस लगने जा रही हैं बहुत 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 ईजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक वॉइस। बहुत इजी है, बहुत इजी है, और बहुत ही इजी है अगर हमने टेंस अच्छे से सीखा है सिर्फ तो ही। अगर टेंस नहीं सीखा है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखो, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, मान लो लिखती हूँ मैं राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम ऐसा कहाँ बोलेंगे, इंडिया में बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राम किल्ड रावण, है ना। लेकिन श्रीलंका में इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, श्रीलंका में इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, रावण वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, एक चीज़ ये देखो। और दूसरी चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं कि हमने जो वर्ब्स का चैप्टर किया था, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि क्या या किसका आंसर नहीं देती है, उनके पास क्या या किसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ कहाँ का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। नो पैसिव वॉइस, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ भी आ जाएगा और हम सोचेंगे भाग के फटाफट उसका पैसिव वॉइस बनाना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखा, राम किल्ड रावण, ये क्या लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सिंपली कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, रावण वॉज किल्ड। अब वॉज के बाद तो हमने नहीं पढ़ा V2 या V3, हमने क्या पढ़ा था, वॉज के बाद तो हमारी क्या आती है, वॉज वर्ब के बाद तो VING आती है, लेकिन यहाँ पर या तो ये V2 है या ये V3 है, तो ये क्या है, V3 है। और यहाँ पर वॉज क्या है, एक बी वर्ब है। तो यानी जब बी वर्ब के बाद और V3 आ जाए तो हमारा वो क्या माना जाता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा पहचान है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए, B+V3 चाहिए, बस। ये आंख बंद करके याद कर लो, रट लो, या कुछ भी बोलो इसको। पैसिव वॉइस हमारा आंसर तभी करेक्ट होगा जब हमें ये अरेंज करना आता है कि वो B+V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बी वर्ब हम सीखते हैं कौन कौन सी होती हैं बी वर्ब्स। बी वर्ब्स हमारी होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर और बीन। इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये हमारी 3 और 3 6 बी वर्ब्स होती हैं, 6 बी वर्ब्स होती हैं। और इनके बाद V3 लग जाए अगर, तो ये क्या बन जाती हैं, पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस V3 लग जाता है तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अब कैसे, वो हम पहले हम टेंस से देखते हैं, पहले हम बेसिक टेंस से देखते हैं कि कैसे बनेगी हमारी, और हमें क्या टेंस की पहचान हो गई है। तो हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, और उसमें हमें सब पता होना चाहिए कि हमारे टेंस की क्या क्या पहचान होती है। तो फर्स्ट मैं लिखती हूँ अगर प्रेजेंट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट टेंस के लिए लिखती हूँ फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या आता है, इंडेफिनिट, फिर क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या आता है, परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं लिखती हूँ पास्ट टेंस के बारे में।
देखो बहुत इजी लगेगा अगर हमने टेंस सीखा है, बहुत मुश्किल लगेगा अगर हमने टेंस अभी तक अच्छे से नहीं सीखा है। तो अगेन इसमें भी इंडेफिनेट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्यूचर के लिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्यूचर टेंस। अगेन इसमें क्या होगा, इंडेफिनेट होगा, इंडेफिनेट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि क्या हमें ये टेंसेस एक्चुअल में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट की क्या पहचान थी, प्रेजेंट इनडेफिनिट की क्या पहचान थी हमारी, या तो उसमें होता है डू या डज, ठीक है, या फिर होती है वर्ब की V1 के साथ एस या ES या अकेली V1। ठीक है, कहाँ पर, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। पहले हम एक्टिव में देखते हैं सबका कि हमें क्या पहचान है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। परफेक्ट एक्टिव की क्या पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट फिर पैसिव कैसे बनेगा। सिर्फ एक चीज़ सीखनी है और हमारी बिल्कुल ही इजी होने वाली है वॉइस, बिल्कुल बिल्कुल इजी होने वाली है। ठीक है, फिर पैसिव, तो इनडेफिनेट में हमारी क्या पहचान थी, डू डज दिखता है हमें या फिर सब्जेक्ट के साथ एस या ES दिखता है। ठीक है, फिर हमारी कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान थी, इज MR दिखता है प्लस VING होता है। देखो रिवाइज हो जाएंगे आपके टेंस भी यहाँ से। परफेक्ट में क्या होता था, हैज़ हैव होता था प्लस V3 होती थी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, हैज़ हैव होता था प्लस बीन होता था प्लस VING होता था। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का एक्टिव सारा। डू डज या डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती थी, तो मेन वर्ब में अगर हमारा विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला एफर्मेटिव सेंटेंस होता था तो वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। ठीक है, फिर है हमारा पास्ट। पास्ट की क्या पहचान थी इनडेफिनेट में, या तो हमारा होगा सिंपल V2 या फिर हमारा क्या लगा होता था, डिड, डिड प्लस V1, या तो सिंपली V2 या फिर डिड प्लस V1। देखो यहाँ से आपके अच्छे से रिवाइज होने जा रहे हैं गाइस। कॉन्टिन्यूस हमारा हो जाएगा वॉज वर प्लस VING। परफेक्ट हमारा क्या था, ओनली हैड प्लस V3। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा क्या था, हैड प्लस बीन प्लस VING। ठीक है, फ्यूचर टेंस का हमारा इनडेफिनेट में क्या था, विल शैल प्लस V1। कॉन्टिन्यूस में क्या था, विल बी प्लस ING और शैल बी प्लस VING। फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, विल हैव V3, विल या शैल हैव प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, शैल या विल हैव बीन VING। ठीक है, ये थे हमारे टेंस का ओवरव्यू ओवरऑल। तो अब हम सबसे पहली तो चीज़ क्या सीखते हैं कि इनका पैसिव नहीं होता, कि इनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। सबसे पहली तो चीज़ ये है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास है कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता। बेटर है कि मैं इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस का भी नहीं होता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो किसी का भी नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली तो चलो हमारे पास से 4 चीज़ें तो गई 12 में से, अब सिर्फ हमारे पास 9 चीज़ें बची हैं।
तो हमने क्या सीखा है, पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है आंख बंद करके। ठीक है, तो इसमें डू या डज वाले को हम कैसे बदलेंगे, इज़ एम आर प्लस V3। क्यों, क्योंकि हमने बी वर्ब सीखी हैं। बी वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर, वॉज वर और बीन। ठीक है, तो डू डज वाला इज एम आर प्लस V3 और एस या ई एस वाला अगेन इज एम आर प्लस V3। ठीक है, फिर है हमारे पास इज एम आर VING, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इज एम आर और ING के नाम का बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, इज एम आर वॉज वर्ब बीन और बीइंग भी वहाँ पर लगा लेना, बी वर्ब में बीइंग भी आ जाएगा, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 आ जाएगा। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे हम, हैज़ हैव बीन प्लस V3, बी वर्ब लगा देंगे, बी वॉज बीन, बीन बी वर्ब आ गई। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया है। अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया है तो आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका होता ही नहीं है। फिर हमारा पास्ट टेंस में हमने देखा V2 होती है, या फिर ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड के बाद V1 आती है हमेशा। ठीक है, तो इनडेफिनिट में क्या होता है, V2 होता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉज वर प्लस V3, क्योंकि वॉज वर क्या है, बी वर्ब हैं, बी वॉज बीन, वॉज मतलब इज एम आर, वॉज वर बीन और बीइंग, 7 होती हैं हमारी बी वर्ब्स 7 होती हैं, उसमें क्या करना, बीइंग भी इंक्लूड कर लेना, बीइंग। ठीक है, 7th होती है हमारी बीइंग, 6 हमने पहले देख ली थी। अच्छा, ऐसे ही सेम वॉज वर प्लस ING को किस में बदलेंगे, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। हैड V3 को क्या बदलेंगे, हैड बीन V3, क्योंकि बीन के बाद तो हमने तो ING सीखी थी कॉन्टिन्यूस में, और कॉन्टिन्यूस की पैसिव बनती नहीं, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अगेन इसका विल या शेल प्लस बी की वर्ब बी ही आ जाएगी, बी प्लस V3, क्योंकि विल और शेल के बाद तो हमेशा V1 आती है, तो V3 आने के लिए हमें बीच में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बी वर्ब, इसकी होती नहीं है। फिर परफेक्ट का आया, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का, विल हैव शेल हैव V3, तो इसमें बन जाएगा विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो गाइस आप इस चार्ट को पूरे को नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो हमें एटलीस्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने वॉइसेस में। तो चलिए हम एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिर्फ 9 हमें याद करनी है, और आई होप कि इससे आपका पूरा टेंस चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं वॉइस के। और वॉइस अगर हमारी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको आंसर ऑप्शंस को रिमूव करके आंसर देना, कि कौन सी ऑप्शन गलत है ऑलरेडी। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं वॉइस में। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स, सब्जेक्ट है, V1 के साथ S लगा हुआ है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की किससे बनती है हमारी, सिंपल इज एम आर प्लस V3 से, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, वो तो अंडरस्टूड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये है तो इसको पहले सब्जेक्ट बना लो, ए लेटर प्रेजेंट है तो इज़, राइट की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन बाय हिम, ये इसका एक्टिव था तो ये इसका पैसिव बन गया। आई होप आपको ये अब समझ आया होगा और इजी भी लगा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। एक जो हमने अभी इसका टेंस का चार्ट बनाया है, इसमें हमारे पास थोड़ा है और कुछ ऐड करने का।
थोड़ा हमारे पास इसमें कुछ ऐड करने का है पॉइंट, वो हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास इज़, एम, आर, वॉज या वर ये लगा हुआ है, प्लस टू प्लस V1 आ जाती है कहाँ? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वो तो थी हमारे टेंस से रिलेटेड। अब अदर देन मेन टेंस से रिलेटेड हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे आ सकती हैं? अगर 2 + V1 लगा हुआ है, और भी आ सकता है इसमें हैज़, वर, हैज़, हैव या हैड, प्लस 2 + V1। अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लगा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बना लेंगे? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ या हैव या हैड, प्लस 2 + B + V3। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कैसे बनेगा, क्योंकि हमें तो पता है 2 के बाद तो हमेशा V1 आती है, लेकिन 2 के पास V3 आ गई और बीच में B वर्ब आ गई, तो इट मीन्स ये क्या है? पैसिव। ठीक है गाइस, कुछ नहीं चेंज होगा, रूल वही रहेगा कि पैसिव में हमारा क्या बनेगा? B + V3 होगा। अब एक पॉइंट और आ जाता है इसमें ऐड करने का। अगर हमारे पास है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव प्लस V3 किसमें? एक्टिव में। देखो इनके बाद हैव के बाद तो V3 ही आती है, तो हैव के बाद V3 आ जाती है मोडाल्स के साथ। मोडाल का पैसिव हो गया ना ये वुड हैव, है ना? तो हमारा पैसिव क्या जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और ये किस में बदल जाएगा? प्लस बी की थर्ड फॉर्म, बी वर्ब प्लस वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके पैसिव में ये चला जाएगा हमारा। गाइज आई होप आपको ये समझ आया, कुछ भी चेंज नहीं है। 2 + V1 को अगर पैसिव बनाना है तो 2B V3 लिख देंगे हम। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और आते हैं हमारे, फिर हम टेंस के टाइप से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में आ जाता है इन्फिनेटिव विद 2, तो इन्फिनेटिव विद 2 क्या था हमारा? यानी 2 + V1 आ जाती है हमारी। तो पैसिव कैसे बनेगी उसकी? 2 + B + V3। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, B + थर्ड फॉर्म, तो 2B V3। अगर हमारा एक्टिव में आ जाता है जीरंट फॉर्म यानी VING फॉर्म आ जाता है कुछ भी, तो हमारा पैसिव में क्या बन जाता है? उस ING से हमारा B की फॉर्म बन जाती है, बीइंग + V3। किसमें? पैसिव में। ठीक है, पैसिव में। ऐसे अगर हमारे पास आ जाती हैं, अब हम सीखते हैं कि सेंटेंसेस किस टाइप से आते हैं हमारे पास। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम किस तरह से करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस में देखो सिर्फ टेंस से रिलेटेड तो नहीं आते, है ना? पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस से रिलेटेड करते हैं, तो हमें पता है सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस, या फिर हम इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। सेंटेंस इसमें हमारे आ जाते हैं फर्दर एफर्मेटिव और नेगेटिव।
ठीक है, किसी चीज़ के बारे में असर्शन की गई है, सिर्फ सिंपल एक डिक्लेरेशन है, या तो वो पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं होगा, या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव हम अलग से लेते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, या तो यस या नो वाले होंगे, यस या नो वाले बेस्ड होंगे, मतलब डू या डज से शुरू होंगे, डू या डज से शुरू होंगे, या फिर हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, या तो सिर्फ यस या नो में आंसर होता है उनका, या फिर पूरा WH फैमिली से होगा, WH फैमिली से शुरू होंगे। ठीक है, थर्ड टाइप के हमारे आ जाएंगे इसमें इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में कौन कौन से होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इम्पेरेटिव। देखो इसमें होता है जनरली जो फर्स्ट टाइप के तो वो होते हैं जो हमारी वर्ब की वी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म से, जैसे कम हेयर लाइक ऐसे एग्जांपल, कम हेयर है ना, वर्ब की V1 से शुरू होते हैं जो। ठीक है, या फिर टॉक टू मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गए। तो एक तो हमारा इम्पेरेटिव का टाइप हो गया फर्स्ट, जो हमारी V1 से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। देखो हम ये ऐसा क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेंस बेस्ड वॉइस नहीं होती हैं हमारी, ठीक है, और भी सेंटेंस बेस्ड वॉइस होती हैं हमारी, इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट देख लें कि इम्पेरेटिव इस तरह से बदलता है, इंटेरोगेटिव इस तरह से बदलता है। सेकंड हमारा इम्पेरेटिव में है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा सेकंड टाइप है स्टार्ट्स विथ लेट, जो लेट से शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्पल लेट मी गो, एग्जाम्पल है इसका लेट मी गो। थर्ड टाइप के सेंटेंस हमारे जो स्टार्ट्स होते हैं विद डू नॉट से या डोंट से, डू नॉट से या डोंट से शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्पल हो गया इसमें डू नॉट प्ले या डोंट प्ले। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो इन चाहे ये सेंटेंस हो चाहे टेंस वाले सेंटेंस हो, सब में रूल वही चलेगा कि पैसिव में हमारी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये कौन से होते हैं, जिसमें ये वाला सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड 5 और लास्ट टाइप का सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में क्या होता है, जो स्टार्ट विद मे होते हैं, स्टार्ट विद मे, जिसे हम किसी को मतलब कर्स करते हैं या ब्लेस करते हैं, स्टार्ट विद मे, जैसे ब्लेस करेंगे या किसी को कर्स करते हैं। ठीक है, ब्लेस करेंगे किसी को या फिर कर्स करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो गाइस पहले आप एक तो टेंस वाला का पूरा अच्छे से क्लियर कर लो अपना, और एक ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं ये क्लियर कर लो। फिर हम कल से नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस की फर्स्ट टाइप से लेके सब टाइप के वॉइस डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक टाइप का हमें अच्छे से करेंगे हम कल स्टार्ट। तो ये था हमारा आज का ग्रामर सेशन। अब हम करने वाले हैं वोकैबुलरी सेशन। नेक्स्ट है हमारा आज का वोकैबुलरी सेशन, वोकैबुलरी, और आज हम करने वाले हैं 251 to 260 वर्ड्स, नहीं 261 to 270। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, टू एनकरेज। ठीक है, टू एनकरेज करना। फोस्टर का मतलब पोस्टर लगाने, पोस्टर, ठीक है, पोस्टर लगाने
के लिए एनकरेज कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। फिर है हमारा फोर्टे, फोर्टे, फोर्टे बोलते हैं इसको, फोर्टी बोल लो, फोर्टे बोलो। पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, किसी का पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि मैं टीच कर लेती हूँ, ठीक है। तो किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना कुछ भी, तो फोर्टे, फोर्टी, फोर्टी की एज, 40 ऐसे लगा लो, बल्कि 40 मार्क्स लाया है वो, लाया है वो, क्योंकि इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका, ठीक है। थर्ड है हमारा जर्मेन, जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब तुम उस चीज़ के लिए एप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो जर्मन से बन गया जर्मनी, जर्मन ही लगा लो, बल्कि जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, सीखने के लिए टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए टीचर कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लीन, ग्लीन, ग्लीन का मतलब होता है चीज़ें इकट्ठी करना, टुगेदर या इकट्ठे होना, या कलेक्ट समथिंग, चीज़ें इकट्ठी करना या गैदरिंग करना, ठीक है, कलेक्ट समथिंग। तो ग्लीन, क्लीन करने से पहले बिखरी हुई चीज़ें कलेक्ट करो, बिखरी हुई चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। ग्लीन, क्लीन, ग्लीन क्लीन से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा गार्गन, गर्गंटू, गर्गंटुअन, वेरी लार्ज इन साइज या फिर अमाउंट, कुछ भी चीज़ की अधिकता, ठीक है। गर्गंटुअन, गर्ग अंतु, गर्ग अंतु, अंतुअन, गर्ग आंटी मतलब आंटू की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। देखो गर्ग किसी का सरनेम होता है, तो गर्ग आंटी होती हैं, उनको आंटू बोल रहे हैं हम प्यार में। गर्ग आंटुओं की संख्या, आंटुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदी में कर लो या इंग्लिश में कर लो, गर्ग आंटुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज साइज। नेक्स्ट है हमारा ग्रैपल, ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करना या टू कम्पीट करना, कम्पीट करना, ठीक है। गर एप्पल, अगर का गर चुरा रहे हैं हम, गर, अगर एप्पल, अगर एप्पल को फर्स्ट फ्रूट बनना है, फर्स्ट फ्रूट बनना है, बनना है, तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा या उसे कम्पीट करना पड़ेगा, कम्पीट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ग्रैपल एप्पल, गर एप्पल को। सेवंथ है हमारा ग्रिल। देखो ये सबको पता है ग्रिल सैंडविच होता है, लेकिन इंग्लिश की टर्म में इसका मतलब होता है सब्जेक्ट टू इंटेरोगेशन, सब्जेक्ट टू इंटेरोगेशन, ठीक है। ग्रिल, ग्रिल, ग्रिल्ड टोस्ट खाकर हम क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं इंटेरोगेशन का, सब्जेक्ट हो जाते हैं इंटेरोगेशन का, कि लोग हमसे पूछने लग जाते हैं इंटेरोगेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुफा, गुफा या गफ़ा, जैसे भी आपको सही लगे। बोएस्ट्रस जिसे बोलते हैं, बोएस्ट्रस,
और बॉयस्ट्रस हमने पहले भी पढ़ा था, ठाके मारकर हंसना, बॉयस्ट्रस लाफ है ना, ठाके मारकर हंसना। ठीक है, तो गुफा, गुफा में ठाके मारकर हंसना मना है, क्योंकि शेर बाहर आ जाएगा, क्योंकि शेर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ठाके मारकर हंसना, गुफा, बॉयस्ट्रस। 9th है हमारा ग्रोइलिंग। ग्रोइलिंग, ग्रोइलिंग का मतलब होता है रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। ग्रेट एफर्ट, कोई चीज़ ज़्यादा मेहनत मांगती है तो उसे हम ग्रोइलिंग बोलते हैं। गर रोइलिंग, तो गर यानी अगर, अगर या गर, ठीक है, गर अगर का, गर रूलिंग, रूलिंग बनना है, बनना है तो, या फिर रूलिंग बनने, रूलिंग बनना, बनने के लिए ग्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ग्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। गर रूलिंग बनने, गर रूलिंग करना है तो, क्योंकि वो गर नहीं का नहीं सही बैठ रहा है, गर रूलिंग करना है, करना है तो ग्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज़ हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ज़िद्दी, स्टबर्न, स्टबर्न, ज़िद्दी। ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग, उसने अपना हेड स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं हिला रहा, बिल्कुल नहीं हिला रहा, इतना ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी है। मतलब जैसे बैठ नहीं जाते छोटे बच्चे मुँह चढ़ा के, ऐसे ऐसे एकदम से, मतलब बिल्कुल नहीं सतर्क होके बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं कहना मानते। अगर वो गुस्सा हो गए हैं तो ज़िद्दी कि नहीं मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, तो वो हिला ही नहीं रहा अपना सिर, इतना ज़िद्दी है कि अपना हेड स्ट्रॉन्ग करके बैठ गया, गर्दन ही नहीं हिला रहा है। ठीक है, तो गाइज़ ये थे हमारे वोकैबलरी सेशन आज का। तो गाइज़ आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और आई अगेन रिक्वेस्ट यू, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।